हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज़ पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते कि कंपनी किस में इंगेज्ड है, क्या काम करती है। तो ये इंडस्ट्रियल मशीनरी में इंगेज्ड है, जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कास्टिंग, टरबाइन कास्टिंग, मेटल कास्टिंग, स्टील कास्टिंग एंड विंडमिल पार्ट्स, तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। जिसमें ये अगर इंडिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑटोमेटेड फास्ट लूप मोल्डिंग लाइन फॉर लार्ज कास्टिंग के लिए इनका सबसे इतना फास्ट लूप मोल्डिंग लाइन है इनके पास। तो अच्छी खासी कंपनी है और अच्छा खासा कंपनी का काम भी चल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 238.66 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 32.19 है, लेकिन कंपनी का पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मतलब कि कोई भी 4 क्वार्टर में से अगर कंपनी लॉस में है तो यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है। अगर बुक प्राइस की बात करें तो 6.93 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है वो 24.36, तो इसका 6.93 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। तो एक महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है और आज इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज है 63.23%। मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 103 करोड़ 13 लाख का था। और अगर इसके पिछले साल भी अगर आप देखें, मतलब पहले के पास्ट ईयर्स अगर आप देखें तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 120 करोड़ का था। और सिर्फ ये एक ही साल है जहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होता, लेकिन उससे पहले के साल अगर आप देखें तो ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी थी। हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी एवरेज अगर आप देखें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 2019 में कंपनी ने फिर से अच्छा परफॉर्म किया, 165 करोड़ 55 लाख। 2020 में 208 करोड़ 53 लाख और 2021 में यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई कंपनी के रेवेन्यू में, वो है 199 करोड़ 71 लाख। होता है कभी कभी कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो 2018 में 4 करोड़ 65 लाख का प्रॉफिट था। 2019 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई 4 करोड़ 55 लाख और 2020 में और भी ज़्यादा डिक्रीमेंट 3 करोड़ 33 लाख। अब आपको पता ही है 2020 में कैसा पैंडमिक चल रहा था, तो ड्यू टू दैट यहाँ पर जो कंपनी के एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गए थे और यहाँ पर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ। लेकिन 2020 में रेवेन्यू यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रॉफिट फिर भी इंक्रीज हुआ है। 3 करोड़ 71 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एक ग्रोथ कंपनी दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, 73.96% का स्टेक है प्रमोटर के पास। और ये कांस्टेंट स्टेक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ये कांस्टेंट स्टेक है और इतना स्टेक प्रमोटर के पास है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब पहले जो था कांस्टेंट स्टेक अगर आप देखें तो 3 क्वार्टर से है, ये मार्च 2021 से। उससे पहले कंपनी का स्टेक और भी कम था, जैसे कि सितंबर 2020 की बात करें तो स्टेक था 73.89%। फिर कंपनी ने इंक्रीज करके 73.94 और अभी 73.96। तो धीरे धीरे प्रमोटर अपना स्टेक भी बढ़ा रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 9.88% का स्टेक यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों के पास भी है और उनके पास कांस्टेंट स्टेक है, वो ना इंक्रीज कर रहे ना डिक्रीज कर रहे। म्यूचुअल फंड ने अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास 2.04% का स्टेक है।
तो वो भी एक मतलब अच्छी खासी चीज़ है। अगर उन्होंने अभी जून में लिया था और अभी भी 2.04% का स्टेक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास इतना है, और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 14.12% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर कंपनी की अच्छी खासी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो 2 क्वार्टर का दिया हुआ है। जून में यहाँ पर 51 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में 79 करोड़ का सेल्स था विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 0 है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो थोड़ा अच्छा खासा नहीं लग रहा है, अगर क्वार्टरली वाइज अगर आप देखें तो। अब रिटर्न रेशोज की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है, तो उस वजह से कंपनी के रिटर्न रेशोज भी डिक्रीज होंगे, क्योंकि रिटर्न रेशोज इज टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स। 2019 में अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 16.59% का आरओई था। इट मीन्स कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो पैसा लगाया कंपनी पे, तो कंपनी उन पैसों को कैसे यूज़ करके रिटर्न देती है। तो 16.59% इन 2019 विच डिक्रीजेस टू 10.76% in 2021 and it's due to profit। आरओसी की बात करें तो कंपनी का जो कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। 22.54% का यहाँ पर 22.10% हो गया, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट है। इंक्रीज हुआ था इन 2020, मतलब कैपिटल का तो अच्छे से यूज़ किया जा रहा है और अभी भी उतना ही है। अगर 15 या 20% के ऊपर होता है आरओसी या रिटर्न रेशो तो वो एक अच्छा रिटर्न ही माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 3.14 से 2.18 पे आ गया, मतलब कंपनी के एसेट्स पे जो रिटर्न मिल रहा था वो यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे लेवरेज रेशो डेट टू इक्विटी तो 2019 में 1.62 था और अभी वो 1.48 हो गया है। मतलब कि जो कंपनी का डेट है वो 2020 में जो डिक्रीज हुआ था वो अभी फिर से बढ़ने लग गया है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ अच्छी नहीं है कि कंपनी का डेट यहाँ पर बढ़ रहा है, पर फिर भी अगर कंपनी को ऑपरेशंस करने हैं तो यहाँ पर कंपनी का डेट बढ़ेगा ही। मतलब अगर कंपनी को डेट लेना है और फिर ऑपरेशंस करने हैं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें डेट लेना पड़ता है। और अब यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो वो भी यहाँ पर मार्च 2020 में इंक्रीज हुआ था और अभी फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है कंपनी की वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो लेवरेज रेशो यहाँ पर ठीक ठाक है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 200 रुपीज़, करंटली 168.15 पे मतलब आज बंद हुआ है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 3.22% अप था, 5.25 रुपीज़ अप था। इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक तरह से ग्रोथ कंपनी दिख रही है। हाँ, हालांकि अभी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उस वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू अच्छे खासे है। तो ये ग्रोथ कंपनी है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स है या फिर आपने निवेश करा हुआ है तो आप इस शेयर को मत निकालिए, रहने दीजिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। और स्विंग ट्रेडिंग भी अगर आपको करनी है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो अभी आपको अच्छा खासा इसमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।